बिहार में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। कल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तब तक यह भी बातें चल रही थी कि बिहार में शराब चालू होगा और पक्षी दल के नेता भी कई बड़े बयान दिए कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे कई विपक्षी दल के नेता हो, वह बयान दिए कि शराबबंदी पे समीक्षा होनी चाहिए और बिहार में शराब अवैध तरीकों से बेचे जा रहे हैं। ये तमाम प्रकार की बातें कहें और इन चीज़ों पे समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे तब ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली और जेडीयू का कोई भी नेता और नीतीश कुमार भी इन चीज़ों पे कोई रिस्पांस नहीं लिए और नीतीश कुमार जो है अब राज्यसभा चले गए हैं, लेकिन शराबबंदी पे किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं हुआ है। पहले जैसे शराब बंद था, आज भी बिहार में उसी प्रकार से शराब बंद है। लेकिन अभी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेता बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, तब सबके मन में यही बातें चल रही है कि बिहार में शायद शराब फिर से चालू हो जाए। ये तमाम प्रकार की बातें बिहार की जनता के मन में चल रही हैं। लेकिन आपको बता दिया जाए कि जिस प्रकार से बिहार के तमाम प्रकार की लोग यह बातें सोच रहे हैं कि बिहार में शराब चालू हो जाएगा, ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है और ना ही भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है कि बिहार में शराब चालू होगा। यह बात सत्य है कि शराबबंदी से राजस्व को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लाखों में नहीं कह सकते तो हम करोड़ों में कह सकते हैं कि राजस्व को नुकसान हो रहा है। और यही बात विपक्षी दल के कई बड़े नेता भी यह बात रखे थे कि राजस्व को इन चीज़ों से नुकसान हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जो है इन चीज़ों पे कोई नोटिस नहीं किया और जिस प्रकार से बिहार में शराब बंद था उसी प्रकार से आज भी शराब बंद है। शराबबंदी जो है वह महिलाओं को देखते हुए नीतीश कुमार ने बिहार में लागू किया था। अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए, तब उन पे यह बातें कही जा रही है कि शायद अब बिहार में शराब चालू होगा, लेकिन अब शराब चालू नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ चेंज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार में अगर कहीं और से किसी और देश से लोग आते हैं, जैसे नेपाल हो गया या अदर कंट्री के लोग आते हैं बिहार में, तो उन्हें शराब मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट में यह खबरें चलाई जा रही है कि उन लोगों को शराब मिल सकता है, लेकिन बिहार की जनता और बिहार के जो निवासी हैं और बिहार के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए इसी प्रकार से बिहार में शराब बंद है। जैसे कल बंद था, आज भी उन्हीं लोगों के लिए आज भी शराब उसी प्रकार से बंद है। नीतीश कुमार ने विधानसभा भवन में कई बड़े ऐसे स्पीच दिए कि अब खबरें चल रही है कि शराबबंदी जब हुआ है तब लोग सूखे नशे का सेवन कर रहे हैं और तमाम प्रकार की अवैध तरीकों से जहरीली शराब पी रहे हैं। ये कई खबरें आपको सुनने को मिली होगी कि लोग यह बात कह रहे हैं कि बिहार में शराब चालू हो जानी चाहिए और बिहार में अगर शराब चालू होता है तो लोग सूखे नशे का सेवन नहीं करेंगे और जो है जहरीली शराब से बचेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो है इन चीज़ों पे आज से कुछ साल पहले स्पीच दिए थे, यह बात कहे थे कि शराब बंदी है और जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, तो उनमें सरकार का कोई दोष नहीं है, उसमें जो पी रहा है बस उन्हीं का दोष है। यह वीडियो जो है विधानसभा भवन में नीतीश कुमार ने अपनी बात रखा था। सुनिए क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। ये अपने बातों को कहते हुए नीतीश कुमार अपनी बात रखे थे कि जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं तो सरकार का इसमें कोई दोष नहीं, वो मर रहे हैं
तो वह अपनी वजह से मर रहे हैं, ना कि इसमें सरकार की कोई भूमिका है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि इसमें कई बड़े जेडीयू के कई बड़े नेता हैं जो यह बात रखे हैं कि अगर बिहार में शराब चालू होता है तो महिलाओं का श्राप लगेगा जो शराब चालू करेगा। यह बात जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कई बार यह शराबबंदी पे अपनी बात रखे हैं। शराबबंदी से हटने का कहाँ सवाल है। जो लोग शराबबंदी से हटने की बात करेंगे महिलाओं का श्राप लग जाएगा। वहीं जो कई बड़े नेता हैं अनंत सिंह, वो अपनी बात रखे हैं कि बिहार में जो है शराब चालू होनी चाहिए, चूंकि वो भी जेडीयू के बड़े नेता हैं, मोकामा के विधायक हैं। शराबबंदी हम कहते हैं चालू होना चाहिए। लेकिन अनंत सिंह के अलावा और भी जेडीयू के कई बड़े नेता हैं, उन लोगों का यह साफ साफ बात कहना है कि बिहार में शराब जो है वह चालू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से शराब बंद हुआ है उसकी प्रशंसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसकी प्रशंसा किए हैं और यह अपनी बात कहे हैं कि बिहार में जो है शराबबंदी एक अच्छा काम है। यह पीएम मोदी द्वारा यह स्पीच किया गया है और इसी बात को लेकर वर्तमान के अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उन्हीं बातों को दोहराते हुए सम्राट चौधरी ने अपनी बात रखा कि बिहार में जो है इसकी प्रशंसा पीएम मोदी किए हैं और नीतीश कुमार जो है हमारे सीनियर हैं, वो इन चीज़ों को लागू करके गए हैं तो वह अच्छा ही किए होंगे। इन सभी को देखते हुए जो है सम्राट चौधरी ने उसी चीज़ को स्पीच देते हुए अपनी बात रखे हैं कि बिहार में जिस प्रकार से शराबबंदी कल था आज भी उसी प्रकार से शराबबंदी रहेगा। इन चीज़ों से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि शराबबंदी जो है अब हम यह कह सकते हैं कि ख़त्म शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो उम्मीद बिहार की जनता लगाई हुई थी कि शायद बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता बन जाता है तो बिहार में शराब चालू हो जाएगा और लोग शराब पिएंगे, लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली और जो नीतीश कुमार द्वारा जो प्रक्रिया लागू हुआ था वही प्रक्रिया सम्राट चौधरी अपनी बातें रख रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी द्वारा जो जिस चीज़ की सराहना की गई थी वही चीज़ को दोहराते हुए सम्राट चौधरी अपनी बातें रखें कि बिहार में जो है शराब जो है चालू नहीं होगा, ये अपनी बातें रखें। यहाँ तक साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी बिहार में शराब चालू नहीं होगा और कई जो पक्षी दल के नेता हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे कई बड़े नेता हों, वह शराबबंदी पे समीक्षा करने की बात कहे थे, लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेता बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन शराबबंदी पे किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं हुआ। लेकिन इन चीज़ों से कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि शराबबंदी जो है वह एक प्लस पॉइंट होता है नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार तो अभी राज्यसभा है, लेकिन उन चीज़ों का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिन तरीक़ों से शराब बंद करवा के महिलाओं का अच्छा खासा वोट बैंक प्राप्त किए हैं, यही प्रक्रिया अगर लागू रहा बिहार में तो इसका प्रॉफिट भी भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक ले सकती है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार शराबबंदी पे अपना प्रॉफिट लिए हैं महिलाओं द्वारा ही यह शराबबंदी जो है वह लागू हुआ था बिहार में, क्योंकि महिलाओं का अहम भूमिका है बिहार में शराबबंदी। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं का कुछ हद तक राहत है और कहीं ना कहीं हम यह बात रख सकते हैं अपने तरफ से कि शराबबंदी जो है एक तरफ से हम यह कह सकते हैं कि कुछ हद तक सही है, क्योंकि अगर अवैध तरीक़ों से शराब बेचे जा रहे हैं और लोग अवैध तरीक़ों से शराब पी रहे हैं, यह बात सत्य है, लेकिन जो भी हो ओपिनियन तरीक़ों से यह काम नहीं हो रहा है। अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, अगर आप किसी प्रकार का शराब बेच रहे हैं तो भी आपका जेल हो सकता है, यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फिलहाल अभी जिस प्रकार की खबरें चल रही है कि बिहार में शराब चालू हो जाएगा, लोग शराब पिएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब चालू करवाएगी, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बिहार में शराब चालू नहीं होगा, लेकिन अदर देश के लोग बिहार में आते हैं तो उनको शराब मिल सकता है। यह तमाम प्रकार की खबरें चल रही है, लेकिन इसका कोई प्रमाणित पुष्टि हम नहीं कर सकते आपके सामने। फिलहाल इन चीज़ों पे आपकी क्या राय है? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बन गए हैं तो क्या बिहार में शराब चालू होनी चाहिए? इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें। और जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार द्वारा
बिहार में शराबबंदी लागू किया गया था, उनको तोड़ना क्या सही होगा, इस विषय में भी अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें। और ऐसे ही न्यूज, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।